हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख दर्शनीय स्थल का, तो उसमें आज हम अल्मोड़ा ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। ये सेकंड लास्ट ज़िला है जिसके बारे में मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है नैनीताल ज़िले का। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई देखिए जो अल्मोड़ा की है वो 1750 मीटर है। ये जो नगर है वो कोसी और सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, आपको नदियों के नाम ध्यान रखने हैं। चंद्रवंश के 43वें राजा यानी कि 43 वे राजा भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा को 1530 में बसाया था। और ये किसका मानना है? इतिहासकार E.T. एटकिंसन का मानना है। देखिए कहीं बुक्स में, किसी किसी बुक्स में ये 1555 करके दिया हुआ है, तो जो ये नोट्स हैं वो जिस बुक्स के हैं, परीक्षा वाणी के हैं, उसमें 1530 दिया है। आपको इतिहासकार का नाम जरूर ध्यान रखना है कि ये जो मानना है वो E.T. एटकिंसन का है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो हैं वो नई शोध आएंगी, नई शोध होंगी, तो उसमें जो है इनके ईयर चेंज होंगे। किसी का मानना कुछ होता है, किसी का मानना कुछ होता है। तो इसलिए इसमें जो है हमेशा इतिहासकारों को मतभेद जरूर होते हैं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को याद करते हैं तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिए कि किस इतिहासकार का ये कहना है। ठीक है, इतिहासकार का नाम इम्पॉर्टेंट होता है कि किसने ये कहा है। ठीक है, 1892 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया। तो आपको ये ईयर भी ध्यान रखना है। अब देखिए इस जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए विरनेश्वर मंदिर जो है वो झंडीधार स्थल की बिनसर पहाड़ी पर स्थित है। तो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बिनसर पहाड़ी पर। राजा कल्याण चंद्र द्वारा निर्मित भगवान शिव का ये मंदिर है। और इसके आसपास के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनको देख लीजिए। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शीतल मंदिर, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, गोल मंदिर और ब्राइट एंड कॉर्नर, डियर पार्क, रामकृष्ण मिशन आदि यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं। देखिए एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्राइट एंड कॉर्नर कहाँ है? तो ये कहाँ है? अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रामशिला मंदिर की। यह स्थान चंद्र राजाओं के समय मल्ला महल कहलाता था। तो आपने पढ़ा होगा कि मल्ला महल कहाँ है, जो कि अल्मोड़ा में है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो कल्याण चंद्र ने करवाया था। तो यहीं उनका जो था अष्टमहल दुर्ग भी रहा। और 1588 में अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा जो रूपचंद्र था चंद्रवंश का, उसने रामशिला मंदिर समूह की स्थापना करवाई। तब से ये जो जगह है वो रामशिला मंदिर कहलाता है। अगर पहले की बात की जाए तो यही जो है वो मल्ला महल कहलाता था। तो मल्ला महल के बारे में भी देख लीजिए। जो राजा कल्याण चंद्र था उसने ये बनवाया था। और कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, खगमरा जिला की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है राजा भीष्मचंद्र ने करवाया था। तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। मल्ला महल को किसने बनवाया? कल्याण चंद्र को। खगमरा को किसने बनवाया? भीष्मचंद्र को। और लाल मंडी को भी किसने बनवाया? कल्याण चंद्र ने। तो दो जो हैं, लाल मंडी और जो मैंने अभी बताया आपको मल्ला महल, ठीक है, जो आप रामशिला मंदिर कहलाता है, उसको किसने बनवाया? कल्याण चंद्र ने। और खगमरा को भीष्मचंद्र ने। और जो लाल मंडी किला है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है फोर्ट मोइरा किला। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्ट मोइरा किला कहाँ है, तो ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, यही जो है वो लाल मंडी किला है। अब देखिए नंदा देवी। कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को परवेश्वर मंदिर में रखे जाने के बाद यह नंदा देवी मंदिर कहलाया। ठीक है, तो इसकी जो नंदा देवी की जो प्रतिमाएं थी, मूर्ति थी, वो भी कहाँ थी? पहले मल्ला महल में ही थी। ठीक है, तो उसको जब ये इस मंदिर में, परवेतेश्वर मंदिर में जो रखा, तो उसके बाद जो ये मंदिर था वो क्या कहलाया? नंदा देवी मंदिर कहलाया। यह यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद की अष्टमी को एक विशाल मेला लगता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक मेला लगता है भाद्रपद की अष्टमी को। अब देखिए गणनाथ शिव मंदिर। तो ये जो मंदिर है ये शिव मंदिर का एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है, हमेशा जल टपकता है इसके शिवलिंग पे। और इसकी जो एक चोटी है वहाँ पर क्या है? एक मल्लिका देवी का मंदिर है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि मल्लिका देवी का मंदिर कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। और गणनाथ तो आपको पता ही है, अल्मोड़ा में। ठीक है,
अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा। हमेशा ही एक क्वेश्चन तो इतना इजी होता ही है कि सबको ये आए, तो वो लगभग यही क्वेश्चन होता है कि कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है, बहुत बार आ जाता है। और तो और ये कभी कभी बैंक एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि स्टेट के जो कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें भी ये पूछा जाता है। तो ये इसकी शैली आपको ध्यान रखनी है, यह मंदिर उत्तराखंड शैली का है। इसका निर्माण 9वीं और 10वीं सदी में राजा कटारमल ने करवाया था। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा जो है वो बड़ादित्य सूर्य की है। ठीक है। इसके अलावा शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह, कुबेर, महिषासुर मर्दिनी आदि की भी मूर्तियां हैं। इस मंदिर का जो कपाट है वो वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ठीक है। इस मंदिर के समीप जो क्या है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान भी है, और यही कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर भी है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए रणचंडी मंदिर कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। ठीक है। तो देखिए, एक मंदिर के अगर मैं पढ़ाती हूँ तो उसमें उसके आसपास जो समीप क्षेत्र के पर्यटन स्थल हैं वो भी मैं लिखती हूँ, तो उनको भी हमेशा ध्यान रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इसी में पूछ लिया जाएगा कि रणचंडी मंदिर कहाँ है, तो अल्मोड़ा आप टिक करेंगे। चितई मंदिर, जो कि गोलू देवता का जहाँ फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ के गुल्लू और गोलू देवता मनोकामना को बहुत शीघ्र पूरा करने के साथ न्याय भी शीघ्र देते हैं। इस स्थल को परमोच्च न्यायालय माना जाता है। ठीक है। तो देखिए, गोलू देवता का मंदिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो हमेशा जो है पूछा अल्मोड़ा का ही जाता है। गोलू देवता का जो मंदिर है, या जिनको गोलू गोलू करके कुछ भी, जो न्याय के अधिष्ठाता देवता जिनको माना गया है, वो कुमाऊं में लगभग हर जगह आपको मिलेंगे, जैसे कि चंपावत में भी है, नैनीताल में भी है, पर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो अल्मोड़ा का ही है, चितई मंदिर जो। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो यूके ट्रिपल एससी का बहुत बार पूछा गया है। सोमेश्वर, देखिए यह स्थान रानीखेत व अल्मोड़ा के मध्य स्थित है। यहाँ पर श्याई देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो कहाँ, कौन सा है? श्याई देवी का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्याही देवी का मंदिर कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म स्थान ग्राम खूंट यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है उत्तराखंड का, इसे 5वां धाम कहते हैं। तो 4 धाम तो आपको पता ही है उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और जो जागेश्वर मंदिर समूह है इसको क्या कहते हैं? उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं। जटागंगा के किनारे 124 छोटे मंदिरों का समूह है ये, जिसमें 25 अभी भी ठीक अवस्था में है। ठीक है। तो इसलिए ये समूह है मंदिर का, यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पहले 150 मंदिर थे, यानी कि 150 मंदिर यहाँ थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है। इन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित कत्यूरी राजा सालीवाहन देव ने करवाया था। ठीक है। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो मृत्युंजय मंदिर है, और सबसे विशाल मंदिर दीन देशवारा मंदिर है। ठीक है। तो आपको ये दो जो इम्पॉर्टेंट हैं फैक्ट, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि सबसे पुराना मंदिर जो जागेश्वर मंदिर समूह है, ठीक है, जिसमें 124 छोटे बड़े मंदिर हैं, उनमें सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, तो मृत्युंजय मंदिर है। और सबसे बड़े की बात की जाए, सबसे विशाल कौन सा है, तो दीन देशवारा मंदिर जो है सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं द्वारहाट मंदिर समूह की। तो इसको हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। यह 11वीं और 12वीं सदी में कत्यूरी राजाओं ने 30 मंदिरों एवं 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया था। इस समूह का उत्कृष्ट मंदिर, सबसे अच्छी कला का जो मंदिर है वो है गुजर देव मंदिर। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि इसका जो द्वारहाट मंदिर समूह का जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है वो है गुजर देव मंदिर। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वारहाट मंदिर समूह कहाँ है, या द्वारहाट कहाँ है, तो अल्मोड़ा में। ठीक है। विभंडेश्वर मंदिर, तो इस मंदिर को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? उत्तर का काशी। देखिए, उत्तर काशी को भी उत्तर का काशी कहते हैं।
जो कि उत्तरकाशी जिला है। पर मंदिर की बात की जाए कि उत्तर का काशी किस मंदिर को कहते हैं, तो वो कौन सा मंदिर है? विभाडेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और विषुवत संक्रांति के अवसर पर यह स्यालदा बिखौती का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो स्यालदा बिखौती का मेला कहाँ लगता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर जो है वो अल्मोड़ा होता है। बट अगर आपको मंदिर के बारे में पूछ लिया जाए, जिला ना दे करके अगर मंदिर ऑप्शन में आए, तो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ लगता है? विभाटेश्वर मंदिर में जो है स्यालदा बिखौती का मेला लगता है। ठीक है, दूनागिरी की बात करते हैं। दूनागिरी पुराणों के अनुसार जो दूनागिरी है वर्तमान, वो ही क्या है? द्रोणांचल पर्वत है। ठीक है, यह मंदिर वैष्णवी शक्तिपीठ है। इसकी स्थापना जो है 1183 में की गई थी। रानीखेत की बात की जाए तो विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन है। ये किसने कहा? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहा विलियम दोगल्स ने, जो कि अमेरिका का न्यायाधीश था। झूला देवी पर्वत श्रृंखला और गगास नदी के किनारे ये स्थित है। कहा जाता है कि एक चंद राजा की बीवी थी जिया रानी, तो वो यहाँ थी, और जो जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर एक खेत था, तो बाद में इसका नाम जो है रानी का खेत यानी कि रानी खेत कर दिया। इस तरह की जो है इसमें है। समुद्र तल की से ऊंचाई जो है इसकी 6000 मीटर है। और आधुनिक रानीखेत की स्थापना की बात की जाए तो 1869 में इसकी स्थापना हुई। रानीखेत के समीप जो दर्शनीय स्थल है वो है मनकामेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, कालिका मंदिर, भालू बांध, हेड़ा खान मंदिर, मंज खाली और नाग देवताल। तो देखिए, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, ये तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? भालू बांध, हेड़ा खान मंदिर और मंज खाली और नाग देवताल, ये कहाँ है? रानीखेत के समीप है, यानी कि अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इससे। ताड़ी खेत की बात की जाए तो ये जो है रानीखेत से 8 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान गांधी कुटी तथा गुलो देवता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झूला देवी राम मंदिर की बात की जाए तो यह स्थान दुर्गा देवी तथा भगवान राम के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो झूला देवी मंदिर या झूला देवी राम मंदिर डायरेक्ट पूछा जाए तो कहाँ है? अल्मोड़ा में है। चौबटिया की बात की जाए तो आर्चर्ड फैक्ट्री, ठीक है, यानी कि फलोद्यान का देश के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है ये जगह। ठीक है, यहाँ पर क्या है? संरक्षण एवं शोध केंद्र है। ठीक है, फल संरक्षण, मिसिंग हो गया वर्ड, तो वो आप लिख लेना। चौखुटिया रामगंगा नदी के तट पर यह स्थित है। कत्यूरी राजवंश के किला अवशेष तथा काली व वैष्णो मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध स्थल है। लास्ट फैक्ट की बात करें तो जालना एक जगह है, वो भी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो खुमानी, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा इत्यादि का ये विशाल उत्पादन स्थल है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। चौखुटिया, चौबटिया, जालना, ये कहाँ है? तो ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पर्यटन स्थल से अल्मोड़ा ज़िले के, तो आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है पर्यटन स्थल का, जो कि नैनीताल ज़िले का होगा। तो आप तब तक इसके एमसीक्यूज़ बनाइए, अच्छे से इसको रिवाइज़ करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।